हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी जूनियर का जो पेपर है हिस्ट्री का उसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन से संबंधित जो यूपी टेट, सी टेट जितने भी पेपर टेट के हुए हैं उनमें जितने क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था? तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अब यहाँ पर व्याख्या देखते हैं वही कि यहाँ पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के, ताकि जो है भारतीय मामलों को एक शासन के अधीन ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। जबकि उन्होंने किसानों तथा भूमिहीनों की रक्षा के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई थी और ना ही भारतीयों की संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करना इसका उनका ध्येय था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो किस राज्य के जमींदार हो जाएंगे? जगदीशपुर के। बिल्कुल जगदीशपुर के हैं, बिहार के। जगदीशपुर बिहार में थे, एक जमींदार थे। कुंवर सिंह क्या थे? जमींदार थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। उन्हें अदम्य साहस, वीरता जैसे गुणों के कारण बिहार का सिंह भी कहा जाता है। तो यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए जख्मी होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथन पर विचार करना। तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद ने 1858 के एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। दूसरा है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो सही, ये तो बिल्कुल सही है। अगर अनुपात यहाँ पर भारतीयों का बढ़ा दिया जाएगा तो जो विद्रोह है वो और होने की संभावना है, यानी यहाँ पर भारतीय जो सिपाही हैं वहां उनकी संख्या कम हो जाएगी और उनके अधिकार भी कम हो जाएंगे। इस कारण हमारा ए ऑप्शन सही है, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 1858 में, जिसके प्रावधान इस प्रकार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्ञी के हाथों सौंप दिए गए ताकि जो है शासन अच्छे से किया जा सके, क्योंकि कंपनी के बस में नहीं था। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। दूसरा है, गवर्नर जनरल का पहला पद नाम बदलकर अब गवर्नर जनरल जो है वो हो गया भारत का वायसराय कर दिया गया। और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वो 1858 के बाद जो है या फिर पहला भारत का वायसराय कौन था? तो वही लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रशासन सम्राज्ञी द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से विभूषित हुआ है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन क्या है? सेना के पुनर्गठन के लिए एक कमीशन जो है गठित किया गया, जिसको पील कमीशन कहा गया, की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना यूरोपीय सैनिकों का क्या हो गया? अनुपात बढ़ा दिया गया, ताकि जो है आगे जो है इस तरह के सैनिक विद्रोह ना हो सके। अगला है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया था? तो फांसी पर लटकने वाले मंगल पांडे थे। आगे है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। 1857 की क्रांति में यह प्रथम मृत्यु दंड जो है की सजा थी। तो यहाँ पर एक मूवी भी है जिसमें आमिर खान जो है मंगल पांडे की भूमिका निभाते हैं, और एक रुद्रांशु मुखर्जी है हिस्टोरियन, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि जो पांडे एक ब्राह्मणों के ही होते थे और सेना में भर्ती थे, और वो एक अलग मुद्दा है। खैर, हम यहाँ पर क्या है, मंगल पांडे एक पहले व्यक्ति थे जिनको 1857 में मृत्यु दंड दिया गया था।
अगला है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर के से सक्रिय भाग लिया था। तो यहाँ पर बिल्कुल लखनऊ है। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ की 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की थी। इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से नाना साहब और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। तो ये हो जाएगा 1858 का अधिनियम। तो इसमें क्या है, इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन के संचालन का कार्य कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया तथा क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन कार्य चलाने लगा। 1833 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो पहले बंगाल का था और फिर क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल जो है 1833 के एक्ट के तहत हुआ था। और फिर यही जो भारत का गवर्नर जनरल है वो भारत का वायसराय बनेगा 1858 में। अगला है 1857 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। तो बिल्कुल ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी के प्रशासन का अंत हो गया तथा शासन को अब भारत को शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। साथ ही भारत में शासन का संचालन करने के लिए ब्रिटेन के कैबिनेट के एक सदस्य को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य जो है कमेटी गठित की गई। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी। तो मेरठ, बैरकपुर छावनी में हुई थी। और ये कहाँ पर है, तो ये मेरठ में है। चूंकि यहाँ पर बैरकपुर दिया गया है इसलिए हमारा आंसर बैरकपुर होगा, ना कि हमारा मेरठ। अगर बैरकपुर नहीं होगा तब हमारा आंसर होगा मेरठ। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह के प्रथम घटना बैरकपुर में सैनिक जो है मंगल पांडे के द्वारा की गई चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार की घटना 1857 की क्रांति की तत्कालीन घटना मानी जाती है। तो कभी एग्जाम में पूछा गया कि 1857 की तत्कालीन घटना क्या थी, तो हमारी यही बैरकपुर छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ बिल्कुल कैनिंग हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग हमारे सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। अब ब्रिटिश प्रतिनिधि भारत में वायसराय के नाम से जाने गए। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। अगला 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। तो कोटा का शासक, क्योंकि ये आर-टेट का है इसलिए ये यहाँ से पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वो है महाराव राम सिंह सेकंड जो है कोटा का शासक जो है महाराव राम सिंह सेकंड 1827 से 1866 तक था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। तो बिल्कुल नाना साहब ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। कहाँ से, कानपुर में। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे। नाना साहब का मूल नाम जो है धोंदूपंत था। धोंदूपंत 1857 की क्रांति के समय अन्य जगह इस प्रकार थे। तो कानपुर नाना साहब हो गए, लखनऊ बेगम हजरत महल, जगदीशपुर कुंवर सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला और दिल्ली के बहादुर शाह जो कि हमारे लास्ट मुगल थे और बख्त खां, उनका सेनापति था बख्त खां। बरेली में खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन, 1857 के दौरान लिखित पुस्तिका माझा प्रवास के लेखक कौन है। तो माझा प्रवास के विष्णु भट्ट गोडसे हैं। 1857 के द्वारा लिखी गई पुस्तक माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे हैं। इसी प्रकार सीताराम पांडे ने अवधी भाषा में अपना संस्मरण लिखा जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नगरेट ने किया तथा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार
के नाम से प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। समान घटना क्रम के पीछे अलग नाम होने के कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। अगला है 1800, यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति को इतिहासकारों ने एक जटिल क्रांति माना है। स्वराजवादी लेखकों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। एक राष्ट्रवादी लेखक है वीडी सावरकर ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता की संज्ञा दी थी। अब यहाँ पर क्यों दी थी? क्योंकि ताकि देश में क्या है, एक राष्ट्रवाद की भावना पनपे और हमारे देश को क्या है, स्वतंत्रता की ओर ले जाए। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी भावना से लिखी गई ये किताब थी, इसलिए उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की इन्होंने संज्ञा दी है। क्रांति के नाम के ये नाम अलग अलग कारकों और प्रकृति के आधार पर है तथा राष्ट्रवादी लेखकों और साम्राज्यवादी लेखकों द्वारा क्रांति को देखने का अपना अपना नजरिया है। तो कोई कहता है ये, कोई नहीं, ये वीडी सावरकर कहते हैं कि प्रथम है, और जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश इतिहासकार या हिस्टोरियन, उनका कहना है कि ये सिपॉय यानी एक सिपाही विद्रोह था। कोई कहता ना ये सिपाही विद्रोह है और ये सिर्फ 1857 रिवोल्ट है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो भी फैक्ट के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो किस अधिग्रहण से हुआ था? अवध को अधिग्रहण कर अंग्रेजी राज्य में विलय करना सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का कोई ना कोई सदस्य अंग्रेजी सेना में था। इस कारण सिपाही विद्रोह 1857 का प्रमुख कारण बना। अगला है, निम्न में से काकोरी कांड संबंधित नहीं है। तो काकोरी कांड जो है भगत सिंह से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। बाकी सभी जो है इसमें सम्मिलित थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहाड़ी जो है इसमें सम्मिलित थे। और ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया। इसमें 4 क्रांतिकारी जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल और राजन लाहाड़ी को क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की हो जाएगी, ए ऑप्शन। दादा भाई नारोजी है जो पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। सुभाष चंद्र बोस है द इंडियन स्ट्रगल, यानी कि 2 हो जाएगा। द नेशन इन मेकिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए इस हिसाब से हमारा। तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, महात्मा गांधी हिंद स्वराज 1909। अगला है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल बम्बई में हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था और इसका प्रथम बैठक जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे है, पहले उमेश चंद्र बनर्जी बम्बई वाले में, कलकत्ता में हुआ था। दूसरा वहां पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वही ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लिया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में नियुक्त हुए थे उसके। अगला है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा गोखले, क्योंकि एनी बेसेंट यहाँ पर नहीं है। तो एनी बेसेंट और
तिलक द्वारा शुरू किया गया था अलग अलग जगह। तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुणडेल को संगठन का सचिव नियुक्त किया था। तिलक एवं एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के व्यवधान को बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया। तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा एनी बेसेंट ने मद्रास और तमिलनाडु को अपना कार्य क्षेत्र चुना था। अगला है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये तो समझ लो क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह मार्च 1959 में हुआ था, यानी 1857 में विद्रोह हुआ, 1858 तक समाप्त हुआ और एक कैनन को वायसराय बना देते हैं। उसके बाद जो है 1859 में क्या हो जाता है, नील विद्रोह हो जाता है। यह आंदोलन जो है बंगाल की नदिया जिले से प्रारंभ हो गया था, किया गया था। नील आंदोलन का वर्णन जो है दीनबंधु ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। बिरसा मुंडा निवासी थे कहाँ के, छोटा नागपुर के, ये झारखंड का है। बिरसा मुंडा आंदोलन चलाया गया 1899 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा, जिसमें गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक कानून तोड़कर क्या है इसकी शुरुआत की थी 6 अप्रैल 1930 को। चलो अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू उसमें थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, और 1923 में बंगाल में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी की घटना से किससे संबंधित है। तो वही असहयोग आंदोलन से चौरा चौरी की घटना हो गई थी। तो असहयोग आंदोलन क्या चल रहा था, लेकिन इस घटना में क्या हो गई, अहिंसा हो गई, जिसके कारण 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में स्थित चौरा चौरी यानी गोरखपुर में भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मर गए। इस हिंसात्मक प्रक्रिया को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था, वापस ले लिया था या स्थगित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1920 में, 1920 ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 में 12 मार्च 1922 को बारदोली प्रस्ताव पारित कर इनमें क्या ले लिया, वापस ले लिया था 12 मार्च 1922 बारदोली में। अगला है आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है स्वदेशी से। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन पूरे भारत में चलता रहा। इसी समय आंध्र प्रदेश के वंदे मातरम आंदोलन चला, जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में ही चलाया गया। अगला क्वेश्चन है बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो बारदोली के आंदोलनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल था, और इसी आंदोलन महिलाओं द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार की उपाधि पूछा जाए तो वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं द्वारा। कहीं कहीं गांधी जी द्वारा भी मिलता है। तो अगर महिलाएं नहीं हो तो गांधी जी लगाना है, अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं पर ही लगाना है, बारदोली की महिलाओं। अगला है यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, यंग इंडिया। आगे है भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये 29 लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज जो है 29 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस उस समय मनाया गया था। रावी नदी के तट पर हुआ लाहौर अधिवेशन 1929, और जिसके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे, और यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 26 जनवरी 1930 को। फिर क्या किया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित
रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो जलियांवाला बाग में हो रही थी। वहीं पर उन्होंने क्या है सभा बुलाई थी जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाकर लाखों लोगों की जान ले ली थी। अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का कील सिद्ध होगा। लाला लाजपत राय ने ये कहा था, फिर उनकी मृत्यु वहां पर हो जाती है। ठीक है, प्रदर्शन लाठी चार्ज हो गई थी जिससे वो घायल हो गए थे, तब उन्होंने ऐसा कहा था। आगे है, महान नागा महिला गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो रानी की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या किया था? मणिपुर में जियारंग आंदोलन का नेतृत्व किया था। जियारंग आंदोलन पूछा जाए तो गिडाल्यू होगा, महिला का नाम आएगा। और इनको जो उपाधि दी थी, रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बिल्कुल यहाँ गुजराती में लिखी थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती में लिखी थी। गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस पुस्तक का हिंदी रूपांतरण सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद जो है महादेव देसाई ने की थी। तो कभी अब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है पुराना हो गया है, अब इसका पूछा जाएगा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ गलत कथन बताना है, तो हमारा यहाँ पर आंसर ए जो है, अंग्रेजी शिक्षा के पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, ये यहाँ पर गलत है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, जिसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1827 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया, क्योंकि इस आयोग ने भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और फिर क्या 1919 में लागू किए गए थे ब्रिटिश शासन में। वर्ष 1919 में भारत में लागू किए गए चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा के लिए 1928 में साइमन कमीशन आया। इस कमीशन में एक भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। इस कमीशन का कड़ा विरोध और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे तथा कुछ समय बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है वो हमारे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा तो जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो फिर सी राजगोपाल। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछा जाए तो माउंटबेटन और अंतिम पूछा जाए तो हमारा सी राजगोपालाचारी होंगे। माउंटबेटन ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो अगर ब्रिटिश शासन का पूछा जाए, याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, ब्रिटिश शासन का पूछ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। आगे है, अमेरिका में नागासाकी में परमाणु बम गिरा, तो ये गिराया था 9 अगस्त 1945। नागासाकी में 9 अगस्त 1945। आगे है, खैर मैं तो ये याद करने के बता रही हूँ कि नागासाकी है तो 9 याद कर लो, 9 अगस्त 1945। आगे द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 45 के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त, हिरोशिमा पूछा जाए तो हिरोशिमा
6 अगस्त 1945 तथा नागासाकी पे 9 अगस्त। तो अगस्त में ही था, 3 दिन का ही फासला है। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर, फिर उसके बाद नागासाकी पे क्रमशः लिटिल बॉय और फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर मैडम भीकाजी कामा सही हो जाएगा। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहने वाली जो है मैडम भीकाजी कामा, जो भारतीय क्रांति की जननी थी, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थी। उन्होंने 1902 में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने लगी। अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। ये बंगाल में चटगांव केस से संबंधित था। तो याद रखना, चटगांव जो है सूर्यसेन से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। ये घटना जो है काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना से संबंधित प्रमुख व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल आदि। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1906 में 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? तो असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1909 में 100 ग्राम संगमा का विरोध असम में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असम के आदिवासी समूहों के द्वारा औपनिवेशिक वन कानून के विरोध में किया गया। औपनिवेशिक वन कानून से आदिवासी समुदाय के संस्कृतियों का क्षरण हो रहा था तथा उनको जीवन निर्वाह में कठिनाई महसूस होने लगी। अतः अपने संस्कृति एवं जीवन की रक्षा के लिए असम तथा अन्य स्थलों के आदिवासी समूह के द्वारा ब्रिटिश राज का विरोध विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाए सी राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह में से एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता सी राजगोपालाचारी थे। उन्होंने तिरुचेनगोंड आश्रम में त्रिचुरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की और महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को की थी। शुरुआत कहाँ से? आश्रम जो थे साबरमती आश्रम से की थी तथा 24 दिन और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से, सांकेतिक मतलब थोड़ा सा ही नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाए गए मुकदमे की पैरवी किस दल की अध्यक्षता ने की थी? तो भूलाभाई देसाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। वैसे इसमें बहुत सारे लोग भी थे लेकिन भूलाभाई देसाई जो है सबसे प्रमुख थे। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 में लाल किले के उन पर मुकदमा चलाया गया। इस घटना को लाल किले मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न दलों ने इसका विरोध किया तथा गिरफ्तार सैनिकों की पैरवी के लिए वकीलों का एक समूह बनाया जिसमें भूलाभाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू आदि थे। इस समूह का नेतृत्व जो है किसने किया था? भूलाभाई देसाई। इसलिए भूलाभाई देसाई का नाम सबसे पहले आएगा। अगर ए और 1 2 3 कूट दिया हो तब हमें सारे नाम याद रखना है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू आदि थे। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष
ह्यूम तो नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी नहीं थे, महात्मा गांधी भी नहीं थे, WC बैनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बैनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। यह अधिवेशन 1920 में किया गया था तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष क्या है? विजय राघवाचारी थे। अगला है, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विद्रोह किया गया था क्योंकि उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था। रॉलेट अधिनियम 1919 को कानून की संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का अधिनियम भी कहा जाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी। इससे लोगों के मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचा तथा पुलिस को और भी शक्ति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो है दिख नहीं रहे हैं, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था, तो द लीडर था, द लीडर। ठीक है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार की भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? तो बिल्कुल, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो बिल्कुल 1936 में किसने की थी? अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद थे और यह सभी जमींदारों तथा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गठित की गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था, तो कौन सा? खुदाई खिदमतगार, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? को काला पानी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये बहुत ही इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से क्या है, ये बना हुआ है। तो इसमें क्या है? कैदियों के रहने बहुत छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ पर क्या है, जब जाते हैं तो उनकी जो गाथा है वो वहां पर क्या है, सभी को बैठा के सुनाते हैं। और यहाँ पर क्या है, इस साइड जो है फांसी की सजा देने के लिए एक रूम भी बना हुआ है, तो जिसको देखना है वो जाकर देख सकता है। सेल्यूलर जेल जो है, अंडमान घूमने जाते हैं तब ये सेल्यूलर जेल दिखाते हैं। आगे है, सिंधु व कान्हू का संबंध है किससे? तो आंसर सांथाल विद्रोह से। सांथाल विद्रोह से सिंधु और कान्हू का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा, बिल्कुल सही है। JK मंदिर लखनऊ, ये सही नहीं है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ये भी सही है। आगे है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चेन्नम्मा ने किया था ब्रिटिश विद्रोही आंदोलन। और क्या रानी चेन्नम्मा ने 1828 में किया था। ये एक सैन्य विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। अगला, अगस्त 1930 में छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो रुद्री नावा गांव, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के टेट में ही पूछा गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।